जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई डीसी, लोग। अभी अभी तुमने यार देखो, मैं सुबह से उतना आइसोलेट तो नहीं था आज। कल हम्म, लोगों को किया हमने आइसोलेट यहाँ पे, क्योंकि हम भी आइसोलेट। देखो, हम आइसोलेट करने का मकसद जो दोस्तों ये रहता है, जो पर्पस है वो ये रहता है कि हम जब होते हैं तो, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार है, तो परिवार का एक सदस्य अगर आइसोलेट है डीसी, तो उसके गम में हाँ सारे तो लोग जो सभी है को। शामिल हो हाँ, जाते हैं भाई, है ना। सभी को तो मिल मिल बांट के दुख बांटना चाहिए। मिल बांट के, हाँ, तो भले ही आप लोग होना नहीं चाहते हो आइसोलेट, लेकिन हम लोग कर देते हैं अगर हम हो आइसोलेट तो। ऐसे ही कुछ अगर पाकिस्तानियों को रगड़ रहे होते हैं तो फिर सबके सब मिलकर रगड़ रहे होते हैं। तो डीसी, हम्म, तुमने देखो मुझे जो ख्वाजा आसिफ का जो है दिखा दिया वहां पे। तो अभी मैं एक क्लिप तुम्हें भी दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो पाकिस्तान भाई पानी वाला जंग जीत गया है, ठीक है। पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। वो क्लिप एक हम्म, है हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, वो आखिर में दिखाएंगे आपको, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के। ऐसी कामयाबी पाकिस्तान को और भी मिली थी। और अभी थोड़ा सा मियाँ साहब और काजी साहब का भी क्लिप है, ठीक है। तो मियाँ साहब काजी साहब का क्लिप भी बड़ा मजेदार क्लिप है। तो पहले तो बढ़ते हैं वीडियो में, आगे ही आइसोलेट भी करेंगे। और दोस्तों, हम चाहते हैं कि कमेंट करके आप लोग भी तगड़ा थोड़ा सा, हाँ मतलब, अरे हाँ, हमें नहीं, हमें मत दीजिएगा, पाकिस्तानियों को हम्म, दीजिएगा। बहुत भाई लोग आके हमें दे चलिए। देते हैं, चलिए। वो टेक्नोलॉजी जो मर्ज हो रही है, जिसमें पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है, इंडियन चाइनीज टेक्नोलॉजी है, और दोनों मुल्कों का जो है वो एक जॉइंट वेंचर है। वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में राज कर रही है और अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है फारग हो रही है। मोदी का जो मुल्क है उसमें उनका जो आर्मी चीफ है, जिस तरह की गिदड़ बबकियां देता है, वो कहता है पाकिस्तान को जगराफिया से मिटा देंगे। जो हमारे कह रहा था कि हम किताब में से ना मिटा देंगे। नहीं नहीं, अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या पाकिस्तान के शाहीन, गौरी और अबाबीर जो हैं वो किस लिए बनाए हैं हमने? सर, मैं एक आपके सामने एक डाटा रखना चाह रहा हूं। मेरे पास एक डाटा है कि जो अबाबीर और गौरी हमारे जो मिसाइल हैं, इनकी रेंज 60 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर तक है। और भारत जो है 24 किलोमीटर तक जो है वो उसका आखिरी हिस्सा है, जिसको कन्या कुमारी कहते हैं, वो 2400 किलोमीटर है। यहां वागा से लेकर वहां तक उनका एक एक इंच हमारे जो शाहीन मिसाइल हैं, गौरी मिसाइल हैं, अबाबीर मिसाइल हैं, राद है, फतेह है और जो दीगर सीरीज है, उनकी रेंज में है। क्या फिर वो जगराफिया पर रहेगा? कौन सा मिसाइल का नाम लिया इसने? राज से कुछ बोला, मतलब RAAND बोला क्या? कौन सा मिसाइल बोला इसने? क्या बात कर रहे हो? ऐसा भी मिसाइल है इनके पास में? बोला इसने कुछ मतलब बोल नहीं हाँ, सकता। हाँ। होगा होगा सर, पर इनका कहने का भी मतलब सही है सर। देखो, एक बात बात बताता हूँ आपको। इंडिया के पास मिसाइल जो हाईएस्ट रेंज कितनी है सर? अब तो अग्नि 6 वगैरह का देखो तो अनऑफिशियली तो कितना? 10-12 हजार से लोग बोलते हैं। चलो ठीक है, 10,000 मान लेते हैं, 8,000 मान लेते हैं। अगर इंडिया ने हम्म। वो चलाया 8,000 किलोमीटर पे, वो तो पाकिस्तान को क्रॉस कर जाएगा, पाकिस्तान तक तो पहुंचेगा ही नहीं सर। हाँ भाई, ये तो पाकिस्तानी लॉजिक है। ये वही वाला लॉजिक तुम लगा रहे हो डीसी, पाकिस्तान वाला, ये गलत बात है भाई। तो ये यार, मैं अगर हमें पाकिस्तान का ही लॉजिक बता रहा हूँ सर आपको, तो और इस क्या मैं हिसाब बता से रहा यार, तो इस हिसाब से पाकिस्तान को दिल्ली को टारगेट करना है, और अगर उसकी मिसाइल की रेंज 3,000 किलोमीटर है तो ईरान को उसके मारना हूँ। पड़ेगा। ईरान जाना पड़ेगा पहले। अरे यार। भारत वो भारत जिसमें 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। क्या उनका विक्रांत जो है वो लड़ने के काबिल है? क्या वो डूबने के काबिल नहीं है? असल में देखें, जो ज़ियाउल हक शहीद जो है ना, आज मुझे याद आ रहा है, उन्होंने बात पता क्या की थी राजीव गांधी से? उन्होंने कहा था कि हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं। हमें कुछ हो गया तो हमें याद करने वाला सारे हैं, हाँ। लेकिन हिंदू हम खत्म कर देंगे, हमने एटम बम बना देखें दिया। आपने असल में मसला सर पता क्या है? अरे वाह बहुत आए तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे ओ क्या बोलूं, भाई। तुम्हारे तो खैर नहीं, तुम तो मतलब तलवार के दम पे कन्वर्ट हुए हो। बहुत आए ओह, मिटाने वाले हिंदुओं को, सनातन धर्म को। अच्छा, जियाउल हक याद आ रहा है इसको, वही जियाउल हक जिसने 25,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया। ये जियाउल हक याद आ रहा है इसको। अरे वो अफगानियों को ये हिंदू मार को रहे हैं यार, वही वो हिंदू मुसलमानों को को मार रहे मारने की बातें कर रहा था, हिंदू मारते मारते वो उधर फिलिस्तीनियों को मार गया। हैं। बिल्कुल। वो याद नहीं पाकिस्तानियों को। ये वही बात हो गई शेख रशीद वाली, कि हमारे पास ऐसे ऐसे आइटम बम है जो केवल हिंदुओं को चुन चुन के टारगेट हो गए, जिसमें केवल हिंदुओं को जान जाएगी। अरे भैया।
डीसी तुमने रोटी खाया? बाय द वे रोटी से याद आया सर, ये कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को रोटी नहीं यार, रोटी मुझे रोटी नहीं मिला। मैंने सिर्फ 4 रोटी खाई है। मैं किसी टाइम पे 10 रोटी खाया करता था, आज सिर्फ 4 रोटी खाई है सिर्फ। देखो वो पीले सेट वाले, पीले गंजी वाले भाई हमारे, वो देखो रोटी खा रहे थे, अभी इन लोगों ने रोटी रख दिया नीचे। डीसी मैं तो कल से यार तरबूज खा के रह रहा हूँ भाई साहब, मैंने तो कल से रोटी मुझे नहीं मिली। अरे भैया बीमार मत हैजा वैजा नहीं हो जाए आपके कहीं। अरे मसला ये है कि जो हिंदू है ना, अगर उन्होंने कोई ऐसा हरकत की तो इस दफा वाकई उनकी सांस बंद करके रख देंगे। असल में सर नहीं, अब ये कहना पड़ेगा, क्यों वो जिस तरह की बकवास करते हैं, उनके बकवास जो देते हैं, उनके जो एक्सट्रीम राइट विंग जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि यार आप आपस में कोई बैठ के बातचीट कर लो और इंसान बात कर लेंगे। उनका जो आर्मी चीफ है वो मुझे लगता है कि सर वो तौबा कर ले, हम बात कर लेंगे। उसको ट्रम्प हो गया साहब, नहीं वो तौबा कर ले, हम बात कर लेंगे। तौबा तो नसूह कर लें, दहशतगर्दी ना फैलाएं, मिलजुल के बात करेंगे, मिलजुल के कश्मीर आजाद कर दें। कल मैं इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, फिर मैंने नेट पे जाके चीज़ें चेक की कि इंडियन पंजाब में और जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे 90% लोगों की बिजली फ्री है ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ पे 200 से ज़्यादा। उसके बाद वहाँ पता चला कि जो किसान है वो बिजली का बिल ही नहीं देते, वो सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उनके किसानों को बिजली फ्री है अपने वो ट्यूबवेल चलाने के लिए। फिर मैंने उनकी खबर देखी कि उन्होंने कहा कि जो उनके स्कूल्स हैं सरकारी, उनके स्टूडेंट्स ज़्यादा बड़ी पोजीशनें ले रहे हैं, जहाँ पे केजरीवाल की आप AAP उसकी हुकूमत है और वहाँ की हुकूमत है। मुझे ये बताएं कि बिजली में 1 रुपये का कमी नहीं, 1 टके की कमी नहीं, और हम सीना फुला के जो है वो लेते हैं एक क्या वो जो क्या तमगा है और दे भी दिया जाता है। और ये आपके हमसाये में है कि आपकी बिजली, एक तो वैसे ही वो पाकिस्तानी 8-9 रुपए में दे रहे हैं जो पैसे, और जो 90% लोग हैं क्योंकि वो 200 यूनिट से कम खर्च करते हैं, उनका बिल ही नहीं है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। लेकिन ये ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा आसिफ के साथ ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी, ये लोग भी खड़े हैं। ये कह रहे जी अमेरिका ने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, वो जब चाहेगा खींच लेगा, हम फारिग हो जाएंगे। अब दोबारा इस महीने के बिल आना शुरू हो गए हैं, बिजली के बिलों की जो दुर्गत बनी है, और जिस किस्म के इनसेन किस्म के यानी पागलपन वाली हद के बिल जो आ रहे हैं लोगों को, वो पढ़ के बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये किस नौयत के बिल है। 2 यूनिट इस्तेमाल किए हुए एक बंदे ने, उसको कोई 2999 रुपए का बिल आया हुआ है। मैं तो अजीब अजीब किस्म के बिल और ये डॉक्यूमेंट्स देख के हैरान हो रहा हूँ, किस किस किस्म के टैक्स इन्होंने लगा दिए हैं बिलों के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो ये पाकिस्तान की आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी आवाम निकल कर चोरों के इन टोले को धकेल के बाहर निकाले, क्योंकि इन्होंने जब से ये आए हैं इन्होंने आवाम का जीना हराम कर दिया। कोई एक चीज किसी एक जगह से, कोई एक अच्छी खबर पाकिस्तान को नहीं मिलती। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोसी मुल्क में बिजली जो है वो सस्ती है। हम भी एक अच्छी आज मुल्क जो है आज एक खुशखबरी है। हाँ, खुशखबरी हमारे यहाँ भी आई है सर, हमारे यहाँ भी आई है। वो अभी वजारत तवानाई ने जारी की है। हाँ। ये कोई वो नहीं है खुद खुशखबरी, में अपने बाप से नहीं बनाई गई। उन्होंने जारी की, उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में जो है 5 से 6 रुपए का जो इजाफा होना था उससे बचा लिया है वजीर तवानाई ने, और 38 अरब रुपए का जो इजाफी बोझ पड़ना था उससे भी बचा लिया। और दूसरा जो समाही एडजस्टमेंट की कीमत के इजाफे का ये थप्पड़ है, इसको हम मुलतवी कर दें। नहीं, 65 अरब रुपए कर नहीं सर, देखें नहीं, 5-6 अरब रुपए अगर 6 रुपए फी यूनिट बढ़ जाती तो वो तो एक बोझ ही पड़ना था। खुदा दा खौफ करो, इस मुल्क को ढाल के सारी इसकी मैशत को हमने आपके मुनाफों के ब्लैक होल में डाल दी। आप रज नहीं रहे। देखें IMF ने कहा, नाल तमगे भी ले रहे हो सर, IMF ने कहा कि 200 यूनिट वाले जो सार्फिन है ना, उनको सब्सिडी नहीं देनी,
आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो जहर दे दी खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक। नहीं, उनको देनी है सब्सिडी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आते हैं। और IMF ने ये भी कहा है कि जो IPPs हैं उनके साथ हिसाब किताब बराबर करो, उनके साथ जो है ना मुआहिदे जो माइक का लाल टच करके दिखा दे, उनको फाइनल करो, कोई उनका मुआहिदा खोल के दिखा दे। पाकिस्तान भयंकर ड्रामा चल पहले तो यार तारीफें करते हैं आके अपनी, हमने फतेह हासिल कर लिया, हमने भारत को आइसोलेट कर दिया, दुनिया में हमारी बोलियां चल रही हैं, JF-17 बेच के हम कर्जा उतार दे रहे हैं। पहले तो खूब बड़ी बड़ी बातें फेंक बैठ के सब पूरा मामला, जब थोड़ी देर बाद नशा जब उतरता है तो लास्ट में आती हो रही 2 यूनिट। देखो यहाँ पे मुझे तो एक लाइन जो इमरान जो रियाज बोल रहा था गौरव भाई, वहां पे मुझे प्रोपेगेंडा लगी कि सिर्फ 2 यूनिट पे 2900 रुपए का बिल। नहीं वो मैंने सर ये बात सिर्फ इसके चैनल पे यही बात नहीं कह रहा सर, मैंने और भी 3-4 चैनल्स पे चेक किया हुआ है, ठीक है, बाकायदा वो बिजली बिल का सर कॉपी, वो जो जिसका बिल आया है ना, उसने वो अपलोड किया हुआ है सर, अपना बिजली बिल का भेजा हुआ है कुछ पत्रकारों को भी और सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, उसमें दिख रहा है साहब पूरे महीने में सिर्फ 2 यूनिट ही उसने यूज किया होगा। आप खुद पता नहीं, या तो घर में होगा नहीं है, पता नहीं 2 यूनिट कैसे आया वो भी, लेकिन घर में भी नहीं हो बन जाए तब भी यार 10-12 यूनिट तो वैसे भी बन जाएंगे महीने भर में यार, क्या बात कर रहे हो, घर में भी नहीं हो तो बंदा यार क्या वो कुछ ना कुछ घपला किया होगा सर, ऐसी बात नहीं है उसने घपला किया होगा। पर हाँ इतना जरूर है सर, लाखों में गरीब लोगों का जो ठेला चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ठेला लगा रहे हैं, उनका लाखों में बिल आ रहा है भाई। हाँ वो तो आप कह रहे हो ना, और भी कई सारे बिल डाल रहे हैं पाकिस्तानी यार, ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा दूसरी बात, वो इमरान रियाज खान की तुमने बात की, तो वो ये भी कह रहा था कि लोगों को चाहिए कि सड़क पे निकले, कौन मतलब पाकिस्तानी सड़क पे निकलेंगे, किसको निकालेंगे बाहर, शहबाज शरीफ को, मतलब वो छोटू कटरो शरीफ को, और वो निकल भी जाएगा तो आसिम मुनीर तो है ही, वो कहाँ जा रहा है। अच्छा अभी दोस्तों जो इधर जीत मिली है पाकिस्तान को, जरा इंडस वाटर ट्रीटी पे उधर ने दी में कायम सालसी अदालत में एक बड़ी कानूनी जंग जीत ली और आलमी अदालत ने सिंतास मुआहदे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आने वाले पाकिस्तानी दरिया और उन पर भारत के पन बिजली मंसूबों पर पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया है। एक तरफ ये अचीवमेंट है, बुनियादी तौर पे ये सिंतास मुआहदे पे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, दुनिया उसे मुसलसल इंडोर्स करती चली आ रही है और भारत को इस फ्रंट में मुसलसल नाकामी का शिकस्त का ही सामना है। तो ये एक बड़ा जो है वो आप कह लीजिए कि बड़ी फतह है, सिफारती फतह है, अदालती फतह है, कानूनी जंग जीत गए हम पाकिस्तान। जी वैद परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में है हॉलैंड में, उसका ये बड़ा फैसला है। अगरचे 10 साल लगे, 2016 में पाकिस्तान गया था कि ये मगरबी दरिया जो हमारे हैं, जेलम, चनाब और इंडस, इसके ऊपर आप कोई आप किसी तरीके से भी आप डैम जो हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकते। इतना टाइम हो गया, अगरचे ये जिस तरीके से आपने देखा एक डैम तो उनका कृष्ण गंगा तो बड़ी हद तक बन चुका है। पाकिस्तान ने एक दफ़ा वैसे कहा था कि अगर इस तरह हुआ तो हम इसको उड़ा भी सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो शॉर्ट कमेंट तो ये है कि ये पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला आया और ओवरऑल इंडस वाटर ट्रीटी को भी लेके अजय बंगा जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है उबैद, वो भी पाकिस्तान की सपोर्ट कर चुके हैं। अब तजिया इसमें ये है सीधा सीधा कि भाई हिंदुस्तान तो मानता नहीं है, लेकिन वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहती है कि जी हमारे पास तो कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है इन्फोर्समेंट का, ना हमारे पास पुलिस फोर्स है, हम क्या कर सकते हैं। इसका एक ही तरीका है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में आप चले जाएं, वहाँ पे इन्फोर्समेंट के तरीक़ाकार हैं। तो अब क्योंकि पाकिस्तान का अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे बहुत मजबूत आपका कहना चाहिए आर्गूमेंट हमारा हो गया, तो मेरा ख्याल है आगे चल के हमें कामयाबी हो सकती है। भैया देखो इसका सिर्फ एक ही फायदा है, देखो बाकी का तो मुझे इनको पाकिस्तानियों को फायदा दिख नहीं रहा। इसका सिर्फ एक ही फायदा है, वो आसिम मुनीर को एक और मेडल लगा लेगा यहाँ पे, एक और जीत मिल गई, एक और फतह मिल गई। इंडिया कहता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये कौन सा कोर्ट आ गया बे, हम तो जानते ही नहीं है इसको। अरे इंडिया तो उसमें भी नहीं गया था यार, यहाँ पे भी इंडिया मौजूद नहीं था। एक तरफा तुम जीते जा रहे हो, जीत लो ना यार, तो क्या फर्क पड़ता है, तुम यूएन में भी चले जाओ यार, वहां पे भी जीत जाओ, क्या फर्क पड़ता है। चले जाओ वहां से भी पानी खुलवा लो, वहां से भी किसी कोर्ट से करवा लो तुम लोग जाके। यूएन में कौन खोलेगा? चले जाओ यार, एक साल से बोल देता है, चलो मान लिया यूएन ने बोल दिया कि पानी खोल दे, इंडिया खोल देगा इंडिया यूएन के कहने से?
क्यों खोल देगा पाकिस्तान भाई? तो मेंबर भी है, पाकिस्तान तो इस वक्त मेंबर भी बना हुआ है। चले जाओ यार, करवा लो एक मीटिंग करवा लो जाके वहां पे। ट्रम्प तुम्हारा फेवरेट है यार, फील्ड मार्शल तो ट्रम्प था हाँ, का। लेकिन डीसी यार कल नाम नहीं लिया भाई साहब, कल नाम नहीं लिया ट्रम्प ताऊ ने फील्ड मार्शल का भाई। ये ट्रम्प ताऊ का ट्वीट आया है और ट्वीट में ट्रम्प ताऊ कहते हैं कि हमने जो है ईरान पे हमले करने का पूरा एकदम प्लानिंग तैयार कर ही लिया था, कि तभी हमारे जो है अरब देशों ने, जिसमें कतर, यूएई, सऊदी ने, इन लोगों ने बोला अरे साहब अभी नहीं, रुकिए, हो सकता है कोई डील हो जाए, बातचीत पे ध्यान देते हैं, कोई बातचीत कहीं निकल जाए। तो उनके कहने पे हमने जो है वो रोक दिया मामला, नहीं तो हम तो अब उड़ ही अरब गए थे देशों अभी। की रिक्वेस्ट पे हो गया मतलब अब। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के पहले पाकिस्तान ने पाकिस्तान फील्ड रिक्वेस्ट मार्शल करता का था नाम नहीं और लिया यार। हम्म, ये तो पहली बार अरे हुआ डीसी की देखो, फील्ड मार्शल का नाम नहीं लिया सही बात है, क्या बोलोगे, है। भूल रहा है शायद ये, मुझे लग रहा है सर्विस अच्छी नहीं कर रहा होगा ये फील्ड मार्शल फटा पाजामा, सर्विस अच्छी नहीं दे रहा होगा। सर्विस ठीक से नहीं दे पा रहा है। एक काम करो पाकिस्तानियों, थोड़ा रिक्वेस्ट करो अपने फील्ड मार्शल को कि वापस से एक बार जाए, अमेरिका का दौरा करे एक बार, ठीक है, व्हाइट हाउस का दौरा करे और थोड़ा सा पर्सनल जिस्मानी सर्विस है वो क्या है। आपको पता तो है ही है ना सर, नाली के जानवर हैं तो सर बदबू आना स्टार्ट हो गया वो, इनसे कुछ पता नहीं है, इसलिए शायद ट्रम्प को घिना आ रहा हो इनसे अब, ये भी तो हो सकता है। ओके भाई साहब, आज के तो इस क्लिप में इतना तगड़ा आइसोलेट हुए हैं, लेकिन यार अब तो आदत सी हो गई है डीसी ऐसे आइसोलेशन की, कॉमेडी हो जाती है ऐसे आइसोलेशन में। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताइए आप लोग, है ना, मतलब हम हमें मत पेल दीजिएगा भाई, मैं पहले बता देता हूँ, हाँ पाकिस्तानियों को दीजिएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।